अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर केमिस्ट्री की न्यू टेक्स्ट बुक इस साल से एकेडमिक सेशन में इंट्रोड्यूस की गई है। इस बुक में कई नए चैप्टर्स हैं, लिहाजा स्टूडेंट्स और टीचर्स कई महीनों से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि बोर्ड की तरफ से कोई मॉडल पेपर रिलीज हो ताकि अंडरस्टैंड किया जा सके कि एग्जामिनेशन पेपर किस पैटर्न पर बनेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक मॉडल पेपर बनाकर लास्ट वीक में सबमिट कर दिया है। एक आध दिन में ये रिलीज भी हो जाएगा। मैं प्रोफेसर डॉक्टर मौज़म बात कर रहा हूँ। इस मॉडल पेपर के हवाले से मैं चंद टिप्स शेयर करूंगा जो एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में बड़ी हेल्पफुल होगी। आइए सबसे पहले हम इसकी पर्पस स्कीम देख लेते हैं। बुक को बेसिकली दो फ्रेगमेंट में डिवाइड किया है। एक पोर्शन का नाम रखा है इनऑर्गेनिक जनरल केमिस्ट्री और एक का नाम रखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस पोर्शन के अंदर चैप्टर नंबर 1, 2, 11, 12 और 13 को रखा गया है और इस ऑर्गेनिक वाले पोर्शन में चैप्टर 3 से लेके चैप्टर नंबर 10 तक रखा गया है। बज़ाहिर ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नजर आ रही है, मगर सूरत हाल ये है कि बुक का चैप्टर 1, 2 तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, अलबत्ता चैप्टर 11, 12 और 13 ये जनरल केमिस्ट्री की कैटेगरी में आते हैं। मैंने एक प्रपोज स्कीम ये बनाई थी कि चैप्टर नंबर 10 को इधर जो चैप्टर नंबर 10 है यानी कि बायो केमिस्ट्री को हम इस वाले पोर्शन में ले आए और इस सेक्शन का नाम रख दें इनऑर्गेनिक बायो जनरल केमिस्ट्री। इस तरह मास डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ी सी इक्वालिटी आ जाएगी। मगर हमारे कुछ दोस्तों ने कहा कि नहीं, बायो केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पोर्शन में ही रखा जाए। थोड़ा सा अनबैलेंस हुआ, मगर हमने इसको आगे कैसे एडजस्ट किया है इसको आप देख सकेंगे। अब आइए हम सेक्शन ए को देखते हैं। सेक्शन ए 17 एमसीक्यूज है और इसमें से इनऑर्गेनिक जनरल केमिस्ट्री में 8 और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 9 एमसीक्यूज उठाए जाएंगे, मगर तमाम स्टूडेंट को ऑल टुगेदर पूरे एमसीक्यूज ही करने होंगे। इनकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से हमने रखी है कि चैप्टर नंबर 1 में से 2 एमसीक्यूज रखे हैं, चैप्टर 2 में से 2 रखे हैं, 11, 12 और 13 में से 4 एमसीक्यूज रखे हैं। यहाँ पे पेपर सेटर के पास फ्रीडम होगा कि इस 4 एमसीक्यूज की जहां से समझ में आ रहे हैं वहां से वो बना। इसी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर 3 में से 2 एमसीक्यूज रखे हैं, चैप्टर नंबर 4 में एमसीक्यूज नहीं रखा। चैप्टर नंबर 4 में क्योंकि नॉमेनक्लेचर है तो यूजुअली वो वैसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, इसलिए एमसीक्यूज से नहीं रखा। चैप्टर नंबर 5 एक बड़ा चैप्टर है, इसमें से 2 एमसीक्यूज है और बाकी 4 चैप्टरों में से 5 एमसीक्यूज बनाने होंगे। आइए मार्क्स एलोकेशन की तरफ चले जाते हैं। सेक्शन ए 17 मार्क्स का है, बी 36 मार्क्स, सी 32 मार्क्स का है और इसकी वेटेज 20% है, इसकी 40% है, इसकी 40% है। वैसे 40% बनता है 34 मार्क्स, लेकिन 34 मार्क्स में हम किस तरह से क्वेश्चन सेट करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 2 नंबर बढ़ा के 36 किए हैं और 2 नंबर कम करके 32 कर दिए हैं। सेक्शन बी को देख। सेक्शन बी में इनऑर्गेनिक और जनरल केमिस्ट्री इन चैप्टरों में से शामिल अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ से गिवन क्वेश्चन 7 दिए जाएंगे और यहाँ से भी गिवन क्वेश्चन 7 दिए जाएंगे। इसमें से 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे, इसमें से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। अब ये एक अजीब बात हो रही है कि 7 क्वेश्चन में से 4 चॉइस ज्यादा मिल रहा है और 7 क्वेश्चन में से 5 चॉइस कम मिल रहा है। इसका मैंने एडजस्टमेंट इस तरह से किया कि एक क्वेश्चन या और यानी कि चॉइस पर मिल जाएगा, तो ऑल टुगेदर यहाँ पे 9 क्वेश्चन है। इस सेक्शन से 4, इस सेक्शन से 5, हर एक के क्योंकि 4 मार्क्स है इसलिए टोटल ये 36 मार्क्स का पेपर सेट हो रहा है सेक्शन बी। आइए अब हम सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी के अंदर गिवन क्वेश्चन 2 आएंगे, इधर भी गिवन क्वेश्चन 2 आएंगे और एक अटेम्प्ट यहाँ से करना होगा, एक अटेम्प्ट यहाँ से करना होगा। दूसरी बात ये कि हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होंगे, हर पार्ट्स 8 मार्क्स का होगा। आ जाते हैं पेपर स्पेसिफिकेशन। इनऑर्गेनिक जनरल केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में से 2 एमसीक्यूज रखे गए हैं और 2 4 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि 8 मार्क्स हो गए ये। और इसी तरह से 1.5 पार्ट 8 पार्ट का रखा है। ये हाफ का क्या मतलब है हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। यानी कि एक तो 8 नंबर का पूरा पार्ट होगा और एक 4 मार्क्स का कुछ होगा जो भी आगे डिस्कस करते हैं। बड़ा चैप्टर है, 22 मार्क्स मैंने यहाँ पे एडजस्ट किए हैं। पुरानी जो बुक थी उसके अंदर पीरियोडिक टेबल की कंस्ट्रक्शन वगैरह के मुताबिक पूछा जाता था कि ग्रुप कौन से होते हैं, पीरियड ब्लॉक्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बुनियाद पर इनको कैसे बनाया गया है, ये सब अब मैट्रिक में चला गया और हमें अब यहाँ सेकंड ईयर के अंदर सिर्फ पढ़ना है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। टॉप से बॉटम वाले को ग्रुप कहते हैं, लेफ्ट से राइट वाले को पीरियडिक प्रॉपर्टीज में पीरियड कहा जाता है। पीरियड ट्रेंड सेकंड ईयर में नहीं है, सिर्फ ग्रुप ट्रेंड है, तो ग्रुप ट्रेंड ही के ऊपर क्वेश्चन आएगा क्योंकि पीरियोडिक टेबल का ये पोर्शन चैप्टर नंबर 1 में 20% वेटेज रखता है, तो इसमें से एक क्वेश्चन तो बनता ही है। और इसके अंदर क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है कि जनरल ट्रेंड पूछ ले आपसे या इर्रेगुलरिटी पूछ ले। 2 तरीकों से सवाल बन सकता है, या तो ये कि एक सवाल आ जाएगा जैसे कि आप मेरे मॉडल पेपर में देखिएगा कि जनरल ग्रुप स्ट्रेंड पूछ लेंगे किसी एक प्रॉपर्टी का और कहेंगे उसकी इर्रेगुलरिटीज भी बताएं, तो तकरीबन एक सफे का या 10 12 15 लाइनों का इसका नोट बन जाएगा जो कि 4 मार्क्स के लिए जस्टिफाई करता है। या फिर 4 रीजंस पूछ लिए जाए, 2 3 लाइनों के उनके आंसर लिखने होते हैं। सारा का सारा पोर्शन इस हिस्से से रखा जाएगा। एक और सवाल इस चैप्टर नंबर 1 के किसी भी और पोर्शन से पूछा जा सकता है। इस तरह से इस चैप्टर की प्रिपरेशन करें कि आप 2 सवाल यहां से बना सकते हो। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 ट्रांजिशन एलिमेंट का। ये
चैप्टर है, इसमें से भी हमने 2 MCQs रखे हैं, 2 शॉर्ट क्वेश्चन रखे हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन 8 पार्ट का और एक 4 मार्क्स का रखा। इस तरह ऑल टुगेदर ये भी वेटेज वाला चैप्टर है 22 मार्क्स का। यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन सेक्शन बी के 2 सवाल में से एक तो यही हो गया कि IUPAC नेमिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स कर लेंगे, इसको कर लो तो एक सवाल यहाँ ऐसे ही बन जाएगा और एक सवाल इसमें से किसी दूसरे टॉपिक में से पूछा जा सकता है। इस चैप्टर का तकरीबन 25% पोर्शन डी ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पर है, यानी हर स्टूडेंट को ये डी ब्लॉक एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है इन पे स्पेशली फोकस करना चाहिए। ये सवाल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट सेक्शन सी में भी बन सकता है और सेक्शन बी में भी शॉर्ट बन के आ सकता है, यानी दोनों तरीकों से इस सवाल को पढ़ना चाहिए। अब हम बात करते हैं रिमेनिंग चैप्टर जो यहाँ बचे 11, 12, 13 चैप्टर, इनमें से 4 MCQs रखे हैं और इसके अलावा 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूजुअली एक क्वेश्चन 11 में से, एक 12 में से, एक 13 में से पूछना चाहिए और एक इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन, जो ज्यादा चांस होगा कि 11 या 12 में से पूछे। 13 क्योंकि बिल्कुल एक डिफरेंट सा चैप्टर है, इसमें से फुल क्वेश्चन पूछा भी नहीं जा सकता। 13 चैप्टर में से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो सिर्फ सेक्शन बी में ही गुंजाइश बनती है, सी में लॉन्ग क्वेश्चन का इसका चांस नहीं। मसलन एक सवाल ये आ सकता है, ये सवाल मैंने मॉडल पेपर में भी रखा है, अलबत्ता इसके अलावा और सवाल भी पूछे जा सकते हैं अगर हम इन चैप्टरों की तफसीली स्टडी कर लें तो। इसी तरह से अब हम देखें इसके सेक्शन सी को, किसकी बात हो रही है, इनऑर्गेनिक जनरल केमिस्ट्री के सेक्शन सी को। तो सेक्शन सी में अगर आप पढ़ेंगे और पढ़ रहे होंगे यकीनन, तो चैप्टर नंबर 1 में 2 बड़े टॉपिक, कास्टिक सोडा और सल्फ्यूरिक एसिड, इनमें से एक टॉपिक तो बनता है। इसी तरह से चैप्टर नंबर 2 में से 2 बड़े टॉपिक हैं, एक तो कॉपर की एक्सट्रैक्शन फ्रॉम इट्स पाइराइट ओर, और दूसरी बात ये कि डी ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक पार्ट ये लिखा है ना 8 मार्क्स का, इन दोनों में से एक आ सकता है, और 8 पार्ट जो लिखा है ना ये 8 मार्क्स का, इन दोनों में से एक आ सकता है। कुछ इस तरह का सवाल बनाया जा सकता है, क्वेश्चन के ए पार्ट में आ जाए कि कास्टिक सोडा या सल्फ्यूरिक एसिड की इंटेंसिटी लिखें और बी पार्ट में 8 रिएक्शन आ जाए। अब बताता हूं ये हाफ हाफ का क्या मतलब। 4 रिएक्शन चैप्टर नंबर 1 में से दिए जाएं, 4 चैप्टर नंबर 2 से दिए जाए, ये प्रपोजल दिया गया है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, इसका एक पार्ट तो आएगा कॉपर चैप्टर नंबर 2 का, और चैप्टर नंबर 2 11, 12 में से एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होगा। अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कि एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा चैप्टर 11, 12 में से। अब यहाँ पे जो मैंने रिएक्शन वाली बात की ना, ये नहीं कि इस सवाल के साथ आएगा, ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन 4 के बी पार्ट में रिएक्शन आ जाए। आइए अब ऑर्गेनिक चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 एक छोटा सा चैप्टर, इसमें से 2 MCQs और एक शॉर्ट क्वेश्चन रखा है, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से नहीं रखा है। चैप्टर नंबर 4 नॉमेनक्लेचर का चैप्टर है, IUPAC नेमिंग और कॉमन नेमिंग का चैप्टर है। इस तरह रखा है कि एक सवाल सेक्शन बी में आ जाए, एक सवाल सेक्शन सी में आ जाए। अब सेक्शन बी में जो सवाल आएगा इसमें 4 स्ट्रक्चर दिए जाएंगे और उसमें से IUPAC नेम पूछा जाएगा, और सेक्शन सी में से एक सवाल आएगा उसमें से 8 नेम दिए जाएंगे। वो नेम IUPAC भी हो सकते हैं, वो नेम कॉमन भी हो सकते हैं, उनके स्ट्रक्चर बनाने। इस तरह 8 मार्क्स यहाँ, 4 मार्क्स यहाँ से ही उठाया जा सकता। चैप्टर 5 जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर है, सारे हाइड्रोकार्बन्स का चैप्टर है, इसमें से 2 MCQs बनाने होंगे और इसके अलावा 2 शॉर्ट क्वेश्चन, एक अल्केन अल्कीन अल्काइन में से बन सकता है, एक बेंजीन से बन सकता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन, और लॉन्ग क्वेश्चन तो बस बेंजीन से ही बन सकता है। तो इस तरह ऑल टुगेदर ये 18 मार्क्स का चैप्टर है। अब रह गए रिमेनिंग चैप्टर 6, 7, 8, 9, 10। इन 4 चैप्टरों में से 5 MCQs बनने हैं और कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और 2 लॉन्ग क्वेश्चन कि जो 3 शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ ज्यादा अप्लाइंग बेस हो सकता है, यानी कि रिएक्शंस करने होंगे। सेक्शन सी के भी जो 2 सवाल है इनमें ज्यादा रिएक्शन या रिएक्शन मैकेनिज्म पूछे जाएंगे और इसके अलावा जनरल रिएक्शंस वगैरह पूछे जाएंगे। मॉडल पेपर को बनाने के दौरान इस बात का पूरा ख्याल रखा है, एक तरफ तो ये कि पूरा कोर्स भी कवर अप हो जाए, दूसरी तरफ ये कि स्टूडेंट के दिमाग में जो केमिस्ट्री का खौफ है वो फेयर जो है वो थोड़ा सा कम हो जाए और उनको आसानी से इस फॉर्मेट के तहत स्टडी करनी हो। दूसरी यह है कि टीचर्स को भी एक गाइडलाइन मिलेगी कि वो आसानी के साथ इस फ्रेमवर्क पे स्टूडेंट को पढ़ा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।